हेलो दोस्तों, मंदाकिनी झा की तरफ से आप सभी वकील भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। होप कि आपने लोहड़ी भी बहुत धूमधाम से मनाया होगा। और दोस्तों बाहर बहुत ठंड है और इस बार 2 साल 3 साल के बाद दिल्ली में इतनी ठंड पड़ी है कि मतलब बाहर निकलो तो कोहरा छाया रहता है। और होप कि आप सभी अपने आप को कवर करके निकलते होंगे और ठंड से बचे रहते होंगे। तो दोस्तों, मैं बिना वक्त ज़ायर किए हुए मैं आप लोगों से कुछ बातें आज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि पता ही होगा, अभी नॉमिनेशन फाइलिंग करने का डेट निकल गया है बीसीडी के इलेक्शन का, जो कि फैब में होने वाला है। और कई जैसे कि 2018 में जो है लास्ट इलेक्शन हुआ था और काफ़ी दिनों के बाद जो है सो बीसीडी का इलेक्शन हो रहा है। हालांकि नियम तो ये है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन काफ़ी दिन के बाद हो रहा है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और सभी अपने एक एक कीमती वोट का बहुत तरीके से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अपने कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पहले तो मैं उन सभी कैंडिडेट को अपने तहे दिल से मंदाकिनी झा के तरफ से मेरे तहे दिल से आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामना कि आप बीसीडी के इलेक्शन में विजयी हों और भारी से भारी वोट के साथ विजयी होके आएँ। लेकिन मेरे जो सारे जो वकील भाई बहन हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने कैंडिडेट का चुनाव बड़े ही सतर्कता से करें और बड़ी सोच समझ के करें। कैंडिडेट तो बहुत सारे खड़े हुए हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वकील भाइयों को आपके भलाई के लिए कौन उठ के खड़ा होता है, कौन आपका साथ देता है, हर हाल में साथ देता है। तो आपकी वोट बहुत कीमती है, उस वोट को सही जगह यूज़ करें, किसी लोभ लालच में ना पड़े। लोभ लालच एक दिन का होता है और ये बीसीडी का इलेक्शन हर 5 साल में होता है। अगर आप अगर अपने हिसाब से चुन के ऐसे कैंडिडेट को लाते हैं जो आपके साथ खड़ा होता है, तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फ़ायदेकारक होगा हमारे लिए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अक्टूबर से पहले हमने प्रोटेस्ट किया था, जो एक प्रोटेस्ट हुआ था जो 6 दिन चला था। सारे वकील भाई एक साथ इसमें प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए थे। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या नेता, क्या अभिनेता, सारे ने इसमें भाग लिया था। और ये मुद्दा ये था कि जो है सो थाने से गवाही ना हो और थाना से गवाही होना किसी भी तरह से फेयर नहीं होगा और इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला था, जिस नोटिस के तहत जो है सो थाने से ही गवाही देने का फैसला उन्होंने किया था, जिसका पुरजोर विरोध हुआ था। सारे वकील भाइयों ने पुरजोर विरोध किया था, रोड पे आ गया था, जिसे किसी भी नेशनल न्यूज़ में नहीं दिखाया गया। बीएनएसएस एक्ट के सेक्शन 265 का सब सेक्शन 3, 266 का सब सेक्शन 2 और 308 के अनुसार जो है थाने से गवाही देने का जो नियम पारित हुआ था संसद के थ्रू, वो अभी भी कायम है। और हालांकि इसके लिए एक पीआईएल हमारे फ्रेंड ने डाला था, जो सारे वकील साथी मिलके डाले थे, जिसका नेतृत्व हमारे फ्रेंड राजगौरव ने किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में वो लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे हमें किसी तरह का न्याय मिल पाएगा और हाई कोर्ट जो है हमारे पक्ष में जो है फैसला सुनाएगी। अभी हालांकि पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके वहाँ तक, संसद तक इस बात को नहीं ले जाएंगे, तब तक बीएनएसएस एक्ट के इस प्रोविज़ो में चेंज नहीं आएगी, जिसके तहत ये कहा गया है कि थाने के थ्रू आपको जो है गवाही देने का राइट देता है गवर्नमेंट या कोर्ट देती है। तो इसे बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसे नहीं बदला जाएगा तो नोटिफिकेशन आए जाए, रोक दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप ये विश्वास मानिए कि इसको संसद के थ्रू ही बदला जा सकता है और तभी ये जो है जड़ से हटेगा। कहते हैं ना कि जब जड़ में ही दाग लग जाए, जब जड़ ही कमज़ोर हो
जाए तो फिर तना का क्या होगा, और वो तो यूं ही सूख जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन वापस लेने की बात तक नहीं रहेगी। नोटिफिकेशन कितनी भी वापस ले ली जाए, लेकिन जो संसद द्वारा पारित हो गया है वो नियम रहेगा ही। तो दोस्तों, इस माहौल में जब बीसीडी का इलेक्शन का फरमान जारी हो चुका है कि फैब में बीसीडी का इलेक्शन होगा ही होगा, तो आज जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्हें नॉमिनेशन फाइल कर दिया है या फाइल जो भी मतलब जो कैंडिडेट हैं, वो कोई भी इस मुद्दे पे उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। ये मुद्दा ही बिल्कुल शांत पड़ा है। जबकि दोस्तों, मैं अपनी जो वकील एकता है, जो हमारे वकील भाई बहन हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो कैंडिडेट से पूछे कि इस मुद्दे पे वो क्या करेंगे आगे, तब क्या उनका मनसा है, क्या इस मुद्दे को वो संसद तक ले जा सकते हैं, इस मुद्दे पे क्या वो गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करेंगे। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट तो कोई भी फरमान जारी करती है क्योंकि वो गवर्नमेंट है, और हम गवर्नमेंट को लोकतंत्र में जो आम जनता द्वारा गवर्नमेंट चुनी गई है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम गवर्नमेंट को, अगर उसमें उन्होंने कोई गलत चीज़ पास कर दिया है या ऐसा चीज़ पास कर दिया है जो कि सोसाइटी के लिए बुरा है, पूरे लोगों के लिए बुरा है, तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट होकर उसका ध्यान आकर्षित करें, उस तरफ ले जाएं कि गवर्नमेंट आपने ये गलत किया है और इसे वापस लें। और हम तो वकील हैं, हम तो एक ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि सोसाइटी के आइकॉन हैं, तो ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी ऐसे मुद्दे को जो हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट है, हमारे लोगों के खिलाफ है, उसको आगे बढ़ाएं और आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए उस मुद्दे पर जो है सो गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करें, ताकि गवर्नमेंट उन चीज़ों को बदल सके। तो इस मुद्दे पे सारे वकील भाई बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल कैंडिडेट से नहीं बात कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पर बात करें और उनसे पूछें, क्या आप चुन के जाओगे तो ये हमारे लिए कैसे खड़े रहोगे, इसे संसद तक कैसे ले जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ये हमारे वकीलों के लिए तो कम है, लेकिन आम जनताओं के लिए बिल्कुल फेयर नहीं होगा। क्योंकि आप ही बताइए, क्रिमिनल ट्रायल में जब थाना से गवाही होगी तो कितने हद तक वो फेयर हो पाएगी। तो ये हमारे आम जनता के खिलाफ है। इस मुद्दे पे आप अपनी कैंडिडेट से पूछें और बात करें कि आप आगे इसके लिए क्या कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बिना वक्त ज़ाहिर किए, शायद मैंने काफ़ी वक्त ले लिया, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें, हमारी बातों को ध्यान में रखें, अपने कैंडिडेट से पूछें कि जो हमने 6 दिन तक प्रोटेस्ट किया था, अपने कामकाज को छोड़कर एक तरफ रख कर हमने जो इतने 6 दिन तक प्रोटेस्ट किया, अपना बलिदान दिया, अपने समय को बर्बाद किया, तो इसके लिए क्या आगे आप करेंगे। तो आप उनकी मंशा जानें, उसके बाद आप वोट करें। एक आपका एक छोटा सा एक दिन का जो लोभ लालच पे ना पड़ें, और इस लोभ लालच को दरकिनार करके लॉन्ग टर्म के फ़ायदे के लिए सोचें, तो आपके भले में होगा, हमारे भले में होगा। थैंक यू वेरी मच। और आप इसको ध्यान में रख के वोट करें, अपने कैंडिडेट से ये सवाल पूछें कि आगे उनका क्या मनसा है। थैंक यू, धन्यवाद। मंदाकिनी झा की तरफ से आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।